हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती भाटिया और आज हम बात करेंगे मरकरी के बारे में। मरकरी यानी कि बुध मार्गी हो रहे हैं 12 जुलाई 2020 को। बहुत सारे प्लैनेट्स अभी रेट्रोग्रेड में चल रहे थे। राहु केतु तो होते ही रेट्रोग्रेड हैं, सैटर्न भी रेट्रोग्रेड चल रहे थे, जुपिटर डायरेक्ट हो चुके हैं और वीनस भी अपने हाउस में अब हम डायरेक्ट हो चुके हैं सेकंड हाउस में और सेकंड नंबर में। और इसी तरह मैं अगर बात करूं तो क्योंकि अपने ही घर में इस समय मरकरी बैठे हैं, लेकिन वो रेट्रोग्रेड बैठे थे, अस्त बैठे थे, 10th को वो उदय हो चुके हैं और साथ के साथ अब वो मार्गी होने वाले हैं, यानी कि वो डायरेक्ट हो रहे हैं और उनका डायरेक्ट मोशन कितना इम्पैक्ट करेगा हम सबको, ये बात हम आज करेंगे। एक और बात बहुत अच्छी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मरकरी करता क्या है, किस चीज़ का लॉर्ड है। देखिए, कम्युनिकेशन का लॉर्ड है। अगर आप बात ही सही से नहीं करेंगे तो कोई बिजनेस नहीं होगा, डिजिटल मार्केटिंग नहीं होगी, आपकी ब्रांडिंग नहीं होगी, आपका बिजनेस सेंस नहीं चलेगा, आपकी बुद्धि पूरी तरह से काम नहीं करेगी। आप कुछ बोल रहे हैं, कोई आपकी बात को कैसे और ले रहा है और किस तरह से समझ रहा है, तो आपको कितनी प्रॉब्लम होगी, आप खुद से सोचिए। अब जब आप कोई बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कोई बात किसी को समझाना चाहते हैं, और चाहे वो मेल से हो, कंप्यूटर से हो, सोशल मीडिया में हो, अदरवाइज हो, तो आपको अपनी बात को रखना तो आएगा, सद्बुद्धि तो आएगी, दिमाग तो ठीक से काम करेगा, डिप्रेसिव थॉट्स तो कम होंगी। तो ये जो डिप्रेसिव थॉट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और जो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपकी थॉट्स में बढ़ गई थी, वो मरकरी के डायरेक्ट होते ही कहीं ना कहीं उसमें हमें बहुत रिलीफ मिलेगा। इसलिए इतना इम्पोर्टेंट प्लैनेट प्रिंस है, देखिए, यंग है, पेपी है, बहुत एक्टिव है, ऐसा प्लैनेट अगर डायरेक्ट हो गया तो आपको कितना इम्पैक्ट करेगा। और आजकल तो बहुत ही, क्योंकि ये राहु के साथ है, राहु एग्जॉल्टेड है और ये मरकरी के साइन में है, मरकरी अपने ही साइन में अगर डायरेक्ट होंगे तो उनका इम्पैक्ट देखिए कितना ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। और ये 12 से लेकर 16 तक थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है क्योंकि 12 से 16 तक सन भी इनके साथ है और बुध आदित्य योग भी बनाएंगे। तो 16 को जब सन आगे चले जाएंगे तो राहु और बुध इकट्ठे रहेंगे। हालांकि राहु और बुध कहीं ना कहीं बात में रिजिडिटी देंगे, जो बात उन्होंने सोच ली बस वही सोचेंगे, दोनों के दोनों एक हो जाते हैं राहु और बुध। लेकिन 1 अगस्त तक यहाँ पर बुध की प्रेजेंस है, स्पेशली अपने ही हाउस में बुध की प्रेजेंस बहुत जबरदस्त असर देगी और बहुत ही अच्छा इसका फल मिलेगा। ये बात तो कोई भी नहीं इस बात को टाल सकता। दूसरी बात ये है कि अब जहाँ प्लेसमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने असेंडेंट में या आपको मून साइन में देखना है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि असेंडेंट में देखिए या मून साइन में देखिए। मैं आपको कहूँगी कि आप दोनों जगह पर देखिए, बोथ साइंस को देखिए। क्यों? क्योंकि असेंडेंट में वो होगा जो एपरेंटली आपके साथ हो रहा है, लेकिन मून साइन में वो होगा जो आपके दिल से होगा, जो आप अंदर से फील कर रहे होंगे। तो जो चीज़ आप फील कर रहे हैं वो भी, और जो एपरेंटली आपके साथ हो रही है वो भी। तो कितनी जबरदस्त बात है, दोनों ही चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपको फल देंगी। और दोनों ही चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, तभी तो आप अपने लिए कोई भी डिसीजन लेंगे जो अच्छा डिसीजन होगा, जो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। इसके साथ ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब का रेड बटन नीचे ही है। साथ ही जितना प्यार आपने मुझे दिया है, शायद मैं उसके लायक भी नहीं हूँ, पर आप मुझे प्यार कर रहे हैं वैसे ही आप अपना प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, दिल से कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा थैंक्स आपको। चलिए बात करते हैं हम जेमिनी में बुध मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। अगर हम मेष असेंडेंट कहें या मेष राशि कहें एक ही बात है, तो हम दोनों के लिए ये देख लेंगे। आपके 3rd हाउस में बुध है, राहु है और सूर्य है। सोचिए कितना ज़्यादा कम्युनिकेशन का हाउस है। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अगर आपके कोई इश्यूज चल रहे थे जो पूरे नहीं हो रहे थे, वो हो जाएंगे। अगर आप कोई ई-कॉमर्स साइट बनाना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर आपकी होगी। अगर आप ये चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ आप बना पाएँ जिसमें कि वेब से या सोशल मीडिया से या आप कंप्यूटर के हिसाब से अगर अपनी ब्रांडिंग करना चाहते हैं और उस ब्रांडिंग के साथ साथ उसका कोई काम यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, तो वो आपकी ज़रूर होगी। और जो
अभी तक नहीं हो रही थी, वो बुध के मार्गी होते ही आपको रास्ते मिल जाएँगे। आप एक सही पाथ पर जाएँगे, फिर आप उसकी अच्छे से खुद ही कर सकते हैं, चाहे एसईओ वगैरह तो वो आप कर पाएँगे और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सामने से जुपिटर भी देख रहे हैं तो कहीं न कहीं इन चीज़ों को कंट्रोल भी करेंगे और आपके लिए एक नाम भी पैदा करेंगे। कहीं न कहीं अपने आप से ही आप बुध का इतना असर होगा कि वो अपने आप से ही आपको एक बुध के साथ आदित्य योग होगा सूर्य का, तो वो कहीं न कहीं 4-5 दिन में अपने आप से ही आपको बहुत नाम करना शुरू कर देगा। बात करते हैं टॉरियंस की, वृषभ राशि की। वृषभ वालों के लिए ये सेकंड हाउस में है बुध, मार्गी हो रहे हैं सेकंड हाउस में। जो घर में बातचीत ठीक से नहीं हो रही थी, वो अब ठीक से होगी। जो बातचीत करते हुए आपको ठीक नहीं लग रहा था लोगों के साथ, स्पेशली घर वालों के साथ, वो ठीक हो जाएगा। वो भी आपकी बात को समझने की कोशिश करेंगे, आप भी अपनी बात को उनको समझाने की कोशिश करेंगे। तो जो बातचीत का फेर है, जो गलत चल रहा था, वो बहुत अच्छा होगा और आप उन्हें अपने दिल की बात कर पाएँगे। और हो सकता है कि अगर आप स्पेशली अगर आप अपने इन-लॉज़ के साथ कुछ इस तरह की आपकी बहस या कोई भी आर्गुमेंट चल रहा था, तो वो आर्गुमेंट्स जो हैं वो खत्म हो जाएँगे और इन-लॉज़ के साथ जो आपकी कम्युनिकेशन है वो बहुत बेटर हो जाएगी। जेमिनीज़ या मिथुन के लिए तो बिल्कुल लगन में ही है। अगर लगन में बुध बुद्धि को ठीक कर रहे हैं, सही पाथ दिखा रहे हैं, तो इसका कितना अच्छा असर होगा। पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल रहेगी बुध की वजह से, तो ये ना हो जाए कि कहीं आप अपने पार्टनर पर, स्पेशली अपने लाइफ पार्टनर पर बहुत ज़्यादा रोब दिखाने लग जाएँ या बहुत ज़्यादा कुछ डोमिनेटिंग सिचुएशन ऐसी-सी क्रिएट हो, तो आप ये मैं बता दूँ आपको कि आपके आर्गुमेंट्स वहाँ अच्छे नहीं हैं और ये बात जो है वो बिगड़ सकती है। आपको कम भी अगर फ़ायदा लग रहा है, तो भी आप अपने पार्टनर के साथ बना कर रखिएगा, बिगाड़ कर मत रखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप अपना ये मत सोचिए कि मुझे कम फ़ायदा हो रहा है, तो मैं डर जाऊँ ना, कोई बात नहीं, अभी चलने दो, आप उनको आने दो, जो भी आ रहे हैं और वो सही तरीके से आपको जो है वो अपने जो भी है नई चीज़ जो है वो आपको पता चलेगी और आपके लिए बेटर रहेगी। स्पेशली आप स्पाउस के साथ आप बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट्स मत करिएगा क्योंकि आप बहुत डोमिनेटिंग होकर बहुत सच को बहुत रिजिड वे में कह कर सकते हैं क्योंकि देखिए राहु भी और बुध भी दोनों ही रिजिडिटी देता है, तो जो एक स्तंभता है, एक जो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, वो मैं नहीं करना चाहती हूँ कम, इसलिए मैंने आपको प्री वॉर्न करा है। अब हम बात करेंगे कैंसेरियंस की, यानी कि कर्क राशि वालों के लिए। इनके 12th हाउस में बुध और राहु और सूर्य हैं, तो आप ये देखिए कि बाहर से रिलेटेड अगर आप कोई काम कर रहे थे या बाहर जाना चाहते थे या पीआर से रिलेटेड या आइल्स से रिलेटेड या कुछ भी ऐसा कोई काम करना चाहते थे जो बाहर से रिलेटेड था, तो उसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। जो काम नहीं बन रहे थे वो बन जाएँगे और उनमें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। साथ ही साथ अगर आप कोई कम्युनिकेशन में भी अगर आप किसी ऐसी कंपनी के साथ कम्युनिकेशन में हैं जहाँ आप जॉब करना चाहते हैं, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम ही हो, लेकिन वो एमएनसी है, तो अगर आपको इसमें भी अगर आप करना चाहते हैं, तो आपको उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको बहुत रिलीफ भी मिलेगा। लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए हाँ 11th हाउस में देखिए ये तो वैसे ही बहुत अच्छी जगह है क्योंकि राहु बैठे हैं 11th हाउस में, सूर्य बैठे हैं 11th हाउस में और देखिए लॉर्ड ऑफ द फर्स्ट हाउस विल बी सिटिंग इन द 11th हाउस, लॉर्ड ऑफ द सेकंड हाउस बुध विल बी सिटिंग इन द 11th हाउस। कितनी जबरदस्त बात है, राजयोग है। तो आप अपने राजयोग का पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए आप अपने काम में इसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन कीजिए। बात करके, मिठास के साथ बात करके आप किसी के भी दिल को जीत सकते हैं और बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सकता है और ये आपको करना ही चाहिए क्योंकि बुध जो है वो यंग है, बुध जो है वो एनर्जी है, बुध जो है वो बुद्धि है, सद्बुद्धि है, डिजिटल है और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। इसलिए जो एनर्जी है उसे यूटिलाइज कीजिए। कन्या यानी कि वर्गो राशि वालों के लिए ये 10th हाउस में है। 10th हाउस में राहु और बुध की प्रेजेंस जो है ज़रूर आपको कहीं न कहीं नए एक काम की तरफ आपको लेकर जा रही है जहाँ कम्युनिकेशन से बात होगी। हो सकता है कि आप कोचिंग में चले जाएँ, हो सकता है कि आप एस्ट्रोलॉजी में चले जाएँ, हो सकता है कि आप इससे रिलेटेड किसी भी ऐसी फील्ड में चले जाएँ जिसमें बात करके आपको बात बनानी है। और अगर आपके बॉसेस के साथ आपकी बात नहीं बन रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा अब जो है उसमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे क्योंकि बुध जो है वो डायरेक्ट हो रहे हैं और आपके हो सकते हैं कि बॉसेस आपको खुद ही आपको फ़ोन करके कहें कि नहीं मुझे ये काम तो सिर्फ़ आप ही कर सकते हो और ये आप ही को करना है। तो जो आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा था अपने आप में, अपने काम में, वो कॉन्फिडेंस आप दोबारा से रीगेन करेंगे क्योंकि आपके बॉसेस ही आपसे वो काम दोबारा से कराने की कोशिश करेंगे।
और आपको इससे बहुत रिलीफ मिलेगा। आपका 4th हाउस भी कहीं न कहीं इससे इम्पैक्टेड था और 4th हाउस में भी कहीं न कहीं सामने से जुपिटर के वहाँ पर बैठने से ये जो रिजिडिटी है आपके घर में भी जो बिहेवियर में, वो भी ठीक हो जाएगी और काफ़ी हद तक आप अपने आप को पीसफुल महसूस करेंगे। और जो कम्युनिकेशन है, हो सकता है कि आप अपना यूट्यूब वीडियो स्टार्ट कर दें, कोई चैनल स्टार्ट कर दें या कोई भी वेब कोई ई-कॉमर्स साइट स्टार्ट कर दें, तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर आएगी और आपके लिए अच्छी रहेगी। लिब्रा यानी कि तुला के लिए अगर हम बात करें तो ये आपके 9th हाउस में है, तो लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है, दूर से आपको बहुत सारा काम मिल सकता है। आप इस तरह के काम कर सकते हैं जो आपके बहन-भाइयों से रिलेटेड है, लेकिन आपके बहन-भाई अगर दूर बैठे हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी कोई आइडिया दे सकते हैं, जिस एक आइडिया की वजह से आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे कर सकते हैं। ये जो बुद्धि है, जो दूर की कम्युनिकेशन की, कंप्यूटर की, सॉफ्टवेयर की, इंजीनियरिंग की, ये बुद्धि बहुत ज़्यादा काम करने वाली है और ये एक आइडिया जो है ऐप का, ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। बात करते हैं हम स्कॉर्पियंस के लिए। स्कॉर्पियंस के लिए 8th हाउस में ये एनर्जी है। 8th हाउस की एनर्जी थोड़ी ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी होती है। सन जब वहाँ से हट जाएँगे 16 को आपको ज़्यादा अच्छा फ़ील होगा और बुध और राहु जो है वो एक ही साथ हो जाएँगे। लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ लेथार्जी आ जाएगी, जो मूवमेंट है चीज़ों की वो होनी चाहिए, वो थोड़ी-सी लेथार्जी आ जाएगी जो 16th के बाद आप अपने आप को इम्प्रूव तो महसूस करेंगे। लेकिन उस लेथार्जी में अगर आप थोड़ा-सा अपना इनपुट कर दें और मेरी वार्निंग लें, तो जितना ज़्यादा आप एफर्ट करेंगे उस एफर्ट से आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा और इसको आप मिस मत कीजिए, इस एनर्जी को आप मिस मत कीजिएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, जो बातें, जो सीक्रेट्स आपको राहु दिखा रहे हैं और समझ आ रहा है, उसमें एक्सप्रेशन को ऐड कर दीजिए, तो आप देखिए सोने पर सुहागा कैसे होता है। जो सीक्रेट नॉलेज आपको राहु दे रहा है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी से कंसर्न्ड है या किसी भी आपके किसी भी सब्जेक्ट से कंसर्न्ड है और उसके साथ मरकरी उस पर तड़का लगा रहे हैं कम्युनिकेशन का, एक्सप्रेशन का, तो आप ये सोचिए कि इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती है। अगर बात करें हम सैजिटेरियस की, तो धनु राशि वालों के लिए ये लगन में जो जुपिटर और केतु की प्रेजेंस है और आपके पार्टनर के स्थान पर राहु बुध की प्रेजेंस है, वो कहीं न कहीं सन की भी वहीं प्रेजेंस है, तो आपको मैं बता दूँ कि बुध जो है वहाँ पर कम्युनिकेशन को बढ़ाकर रखेगा, दोनों तरफ से बात करने की कोशिश करेगा, जो बातें अड़ गई थी, जो रिजिडिटी आ गई थी, जो बातें बिल्कुल आगे मूव नहीं कर रही थी, वो मूव करेंगी और हो सकता है कि आपको ये क्लैरिटी हो जाए कि ये वो बंदा ही नहीं है जिसके साथ मैंने रहना है। अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है तो आप उनसे इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछिए, डरिए मत। कम्युनिकेशन में बिल्कुल भी डरकर बात मत कीजिएगा। अगर आप उनसे ये पूछते हैं कि मुझे ये ही चाहिए और मुझे इसका सही आंसर दीजिए, तो वो जो आंसर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फल देगा, क्योंकि आपको सही क्वेश्चन पूछना है और उसमें डरना नहीं है। अपने सही पाथ पर अगर आप सही क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी देगा कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। आगे बात करते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए। कैप्रिकॉर्न्स के लिए ये 6th हाउस में एनर्जी है। 6th हाउस की एनर्जी आपको पता है कैसी होती है। रोग, झगड़ा, लिटिगेशन, बीमारी, इस तरह की कोई अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी और उसमें कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा था, चाहे डॉक्टर्स के साथ, चाहे फॉरेन में किसी के साथ, तो अगर नहीं हो रहा था तो आप ये सोचिए कि हो जाएगा। आप अपने दुश्मनों के साथ भी कम्युनिकेट करके बहुत सारी चीज़ों को बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं और वो बहुत चीज़ें जो है वो आपके अकॉर्डिंग मूव करनी शुरू हो जाएँगी। और स्पेशली अगर आपके दुश्मन आपसे घर से दूर हैं, तो बहुत जल्दी वो आपकी बात को समझ जाएँगे और आपके लिए अच्छा रिज़ल्ट भी आएगा। एक्वेरियंस के लिए अगर हम बात करते हैं, तो एक्वेरियंस के लिए ये एनर्जी जो है वो 5th हाउस में है, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि राहु की प्रेज़ेंस 5th हाउस में कहीं न कहीं लव को देती है। अब देखिए आपकी लाइफ़ में कोई ऐसा बंदा जो आप हमेशा से सोचते आए हो कि मुझे ऐसा ही चाहिए, एक आइडल पार्टनर, वो पार्टनर की एंट्री राहु दे रहा है। देखिए, अपने आप ही लव मैरिज के लिए अगर आपकी मैरिज ऑलरेडी हुई हुई है, तब भी वो आपको वो दिखाने चाहता है, वो सपना दिखाना चाहता है, जो सपना आप शुरू से देखते आए हैं। आपके लिए एक आइडल पार्टनर जिसके लिए आप टेम्प्टेड फ़ील करेंगे, आपको पता है कि आपको उधर नहीं जाना है, फिर भी आपका दिल करेगा वहाँ जाने का और जो बात आप कम्युनिकेशन से रोक कर बैठे थे, वो ही बात आप एक्सप्रेस करेंगे। अपने दिल पर भी काबू कंट्रोल नहीं होगा और आप वो बात एक्सप्रेस करेंगे। जब वो बात एक्सप्रेस करेंगे, तो दूसरा आपको उतने ही अमाउंट में लव देगा और उतने ही अमाउंट में आपको रिस्पेक्ट देगा। इसमें ये नहीं मैं कह रही हूँ कि ये गलत है, बट ये वो है जो आप चाहते थे शुरू से और ये एक्सप्रेशन क्योंकि पहले मरकरी रेट्रो चल रहा था, तो हो सकता है कि वो एक्सप्रेशन सिर्फ फिजिकल इम्पैक्ट को लेकर था। अब ये एक ऐसा है कि जो एक बहुत मैच्योर लव की तरफ आपको लेकर जाएगा, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला लव है, बहुत ज़्यादा वो लव है जो आपको चाहिए और वो शुरू से आपको चाहिए था, वो आपके सोल की क्रेविंग थी। तो मरकरी आपको वो भी दे रहे हैं।
और पैसा तो दे ही रहे हैं क्योंकि सामने से जुपिटर और केतु की प्रेजेंस भी है और सन भी आगे मूव कर जाएंगे, तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा समय है। बात करते हैं पाइसेंस के लिए। पाइसेंस के लिए ये 4th हाउस में एनर्जी है, तो घर का चेंज करा सकता है, घर में कुछ चेंज करा सकता है। घर में कोई बात अगर आप नहीं कर पा रहे थे, अगर आप व्हीकल नहीं लेना चाह रहे थे और लेना चाह रहे थे, नहीं ले पा रहे थे, तो ले पाएंगे। घर में अगर कोई कंस्ट्रक्शन का चेंज था तो वो भी कर पाएंगे। घर वालों के साथ भी आप कम्युनिकेट करेंगे तो वो आपकी बात को समझेंगे, आपकी बात को कम्युनिकेशन की वो रास्ता मिलेगा जो एक एक्सप्रेसिव रास्ता है, जो एक पाथ मिलेगा। सामने से भी आप अपने 10th हाउस में जो काम करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, उसमें एनर्जी लगाएंगे, उस एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे और बहुत ही पॉजिटिव वे में इसे लेकर आगे जाएंगे। तो ये तो बहुत ही अच्छा आपके लिए है। साथ में सन भी आगे मूव कर जाएंगे, अपने 5th हाउस में चले जाएंगे न कुछ दिनों में, लेकिन बुध जो है वो अपनी प्रेजेंस जो है वहां जरूर दिखाएंगे। मदर के साथ कम्युनिकेशन में थोड़ा सा ह्यूमिलिटी के साथ आप बिहेव करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वहां पर अगर आप रोब दिखाते हैं या वहां पर आप इस तरह का एक्सप्रेस करते हैं जो आपको शायद इतना एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, तो इस तरह के एक्सप्रेशन अगर आप वहां दिखाते हैं तो वो आपके लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि मदर तो मदर ही होती है। और मदर जिस टाइम मतलब मेरी मदर तो आज भी मैं बहुत अपनी मदर की, फादर की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और साथ ही साथ रिस्पेक्ट मैं डरती भी हूँ भाई, मैं आपको सही बताऊँ। और उसमें डर भी ऐसे है कि मम्मी मम्मी इज मम्मी, मम्मी कैन से एनीथिंग। इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि मैंने तो यही देखा है कि जब वो आशीर्वाद देती हैं तो वो भी भगवान नहीं टालता, और जब वो कोई बात समझाने की कोशिश करती हैं तो वो बात भी हमें समझनी है, सुननी है और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। तो यही चीज़ मैं आपसे भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग ज़रूर सुनिएगा, समझिएगा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये तो था मरकरी का ट्रांजिट, जो कि 12 जुलाई 2020 को चेंज हो रहे हैं और मार्गी हो रहे हैं, और बहुत ही अच्छी पोजीशंस पे बहुत सारे रुके हुए बहुत सारे कामों को वो आगे बढ़ाएंगे, कम्युनिकेशन को, मार्केटिंग को, डिजिटल को, अदरवाइज भी बहुत सारे एक्सप्रेशंस जो ठीक नहीं चल रहे थे वो अंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेंगी। तो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब का रेड बटन नीचे ही है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।